रही है माता जानकी जी से भगवान के स्वरूप को देख करके, क्योंकि जब भी कोई नया व्यक्ति दिखाई देता तो मन में होता है कि इनसे बातचीत करें, होता है ना, इनसे मिले, इनसे बातचीत करें। तो क्या पूछ रही है? कोटि मनोज लजावर निहारे, कोटि मनोज लजावर निहारे, कोटि मनोज लजावर निहारे, कोटि मनोज लजावर निहारे, कोटि कोटि मनोज लजावर निहारे, सुमुखी रहो आहि तुम्हारे, सुमुखी क्या पूछ रही है? आदिवासी जो माताएं हैं, कोल भील किरात जो है ना, पहले तो दोने में भर भर के क्या लाए? कंदमूल। प्रभु थोड़ा सा ग्रहण कीजिए ना। भगवान को घेर करके और मैया जानकी जी से क्या पूछ रही है? आज से पहले इतना सुंदर स्वरूप हमने नहीं देखा। कोटि मनोज लजावन निहारे, सुमुखी कहूं को आही तुम्हारी। ये को आही तुम्हारे अपनी भाषा में हमके बताइए को आया। और यहाँ पर ये कथा एक बड़ा सुंदर संदेश देती है। आजकल माताएं क्या करती है? अपने पति का नाम लेकर के, बहुत सी माताएं, हमने बहुत सी माताओं को देखा है। आजकल मूवी का ज्यादा जमाना, क्योंकि मूवी जो देखते हैं ना, तो क्रियाएं भी वही फैल गई है। मान लीजिए अपने पति का नाम क्या है? राजेश। तो ये नहीं कहेंगे पति देव, क्या कहेंगे? राजेश थोड़ा झाड़ू उठाइयो, राजेश जरा गाड़ी निकालियो। कौन कहते हैं? तो शास्त्र कहता है कभी भी अपने पति का नाम लेकर के नहीं बुलाना चाहिए। जो माताएं अपने पति का नाम लेकर के संबोधन करती है तो पति की आयु कम होती है। शास्त्र में बताया गया है अपने से बड़ों का और अपने बड़े पुत्र का और पति का कभी नाम नहीं लेना चाहिए। पर क्या करें भैया, फैशन का जमाना है। यदि सम्मानजनक उच्चारण करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, यही सोच है ना। यदि वाणी के द्वारा सम्मानजनक शब्द निकालेंगे तो हो सकता है बेइज्जती हो जाए, लेकिन बेइज्जती नहीं। नाम लेकर के बुलाना बेइज्जती हो सकता है, लेकिन सम्मानजनक शब्द प्रयोग करना बेइज्जती नहीं होता। पर क्या करेंगे? कैटरीना भी नाम लेती है, समस्या यहाँ जाती है ना। हमने देखा है कैटरीना अपने पति को नाम, तो हमें कैटरीना नहीं बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? भारत की नारी बनना है। और भारत की नारी केवल नारी नहीं होती, भारत की नारी शक्ति होती है। कब? यदि संस्कृति में रहे, मर्यादा में रहे तो शक्ति है, नहीं तो अभी आप थोड़ी देर बाद सुनेंगे शूर्पणखा रावण की, उस समय बात सुनेंगे। यदि आपकी संस्कृति मर्यादा अच्छी है तो आप भारत की नारी हैं, नहीं तो आप भारत की नारी नहीं हो सकती। आप कहाँ की नारी हैं? शूर्पणखा कहाँ से आई थी? श्रीलंका से नहीं। माता जानकी जी जब वहां गई तब वो श्रीलंका में, पहले क्या थी? केवल लंका। तो भैया हम लंका के निवासी नहीं हैं, कहाँ के निवासी? और भारत देश तो इतना सुंदर देश है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत। अब तो भैया क्या बना दिए? सोने की भी नहीं बचने दिए, काहे की लोहे की भी नहीं बचने दिए। पहले गाते थे ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की, तो ये सोने की चिड़िया क्या है? संस्कृति और मर्यादा। परंतु अब तो लोहे की भी नहीं बची। क्यों? क्योंकि हमको तो कैटरीना और शूर्पणखा बनना है।
देखिए ना, पहले के जमाने में माताएं कितनी सभ्यता की रहती थी, और माताओं का जो आचरण होता है ना, वो मर्यादा का क्या होता है, प्रतीक होता है। अब देखिए पहनावा, ब्लाउज इतना सुंदर होता है कि उसमें गला ही नहीं होता, बस चले तो गला ही ना बनाए, तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। माताएं जब वेश धारण करती थी, वस्त्र धारण करती थी, तो अंग प्रदर्शन नहीं होता था। उस समय में आप जाइए ना, और अपने सिर पर पल्लू धारण करती थी, तो भैया वो मर्यादाएं तो हमने पीछे छोड़ दी थी, और माताएं अब जीन्स पैंट वाली आ गई हैं। और पहले तो जीन्स जब निकला था तो ठीक ठाक था, तो फटी जीन्स, ठीक जीन्स भी खराब हो गई। कौन सी जीन्स का फैशन आ गया? और भैया अच्छी वाली जीन्स का दाम कम होता है, और फटी वाली जीन्स का, अच्छी वाली जीन्स जो मिलेगी ना वो 1500 के अंदर आ जाएगी, और फटी वाली 4000। तो जो बढ़िया वाली जीन्स है उसको नहीं खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा फैशन है। तो एक बात आपको बता दें, शास्त्र कहता है कि फटा हुआ वस्त्र धारण करना दरिद्रता को आमंत्रण करता है। हमारे भारत में फटे हुए वस्त्र यदि कोई पहन लेता था ना, तो माता तत्काल करवा देती थी और उसको अच्छा वस्त्र धारण कर। लेकिन अब फैशन ही आ गया फटी हुई चीज। बेटियों से यदि कह दो कि दुपट्टा लेकर के निकलो तो बड़ा बुरा लगता है। बेटियों को बाद में लगेगा, लेकिन माताओं को पहले लग जाता है। तो मैं बहनों से भी कहना चाहूंगी, फैशन में रहो, लेकिन इतना नहीं कि मर्यादा का